शर्मा हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर जो है करेंगे। लोग फूलमाला पहनाकर स्वागत करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए। सब लोग देख रहे कि आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, 7वां कार्यालय का उद्घाटन है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हरियाणा के गुरुग्राम में इस समय मैं मौजूद हूं और विधानसभा चुनाव जो जोश से 3 महीने में उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इस समय गुरुग्राम में जो मुकेश शर्मा हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर जो है करेंगे बस अब थोड़ी देर में। और बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं गुरुग्राम में इस समय आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए 2009 में भी गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़े थे और इस बार भी तैयारी कर रहे हैं। इस समय जो हरियाणा में बीजेपी का खेल प्रकोष्ठ है उसके सह संयोजक हैं, पूर्व में राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं खेल प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी में। और अब चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो है यहाँ पर उद्घाटन आज जो है कार्यालय का उनका मारुति विहार जो गुड़गांव में है यहाँ पर होता हुआ। और आप देख सकते हैं लोग जो है स्वागत करते हुए मुकेश शर्मा का यहाँ पर। लोग फूलमाला पहनाकर स्वागत करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए। मुकेश शर्मा पर 20 साल का राजनीतिक अनुभव है और इनको मुकेश शर्मा पहलवान के नाम से जो है जाना जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्यालय उद्घाटन होगा। आप देख सकते हैं कार्यालय का उद्घाटन करते हुए मुकेश शर्मा यहाँ पर और उनके समर्थन में बड़ी संख्या में यहाँ गुरुग्राम विधानसभा के लोग आपको नजर आएंगे। और अब जो है उद्घाटन करते हुए विधिवत तरीके से यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन करते हुए
श्याम प्यारे की वही लेंगे बहन जी अभी हाँ आराम से कोई नहीं आंटी आप हो गया थोड़ा सा बाहर आ जाओ, हवा आ जाए। बोल श्याम प्यारे की के सहारे की ईमानदारी की बोल हमारे आंटी एक कमेंट आज के उस कमेंट बस आप सब लोग देख रहे हैं कि आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। 7वां कार्यालय का उद्घाटन है ये। आप सबको सबका प्यार स्नेह आशीर्वाद मिलता है। अभी एक बहुत बड़ी जनसभा है, उसके बाद आप सबको बाइट देंगे। आप सबसे निवेदन है वहाँ चलो सब। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, तीसरी बार केंद्र में जो है मोदी सरकार बनी है। लेकिन सब जानते हैं कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और जो यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है संविधान के मुताबिक, लोकसभा चुनाव फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव, अब जो है नज़रें जो हैं, निगाहें जो हैं वो आने वाले विधानसभा चुनावों पर हैं जो 2 से 3 महीने में हो सकते हैं, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव होने और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन बात अगर की जाए हरियाणा की, तो अभी से यहाँ पर जो है वो माहौल चुनाव का बनने लगा है। और इस समय मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ, गुड़गांव जिसको कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जनता से बात करेंगे। जैसे अभी आप देख सकते हैं शुरुआत की जा रही है। मुकेश शर्मा जो यहाँ से हैं वो जो है तैयारी में है। पहले भी 2009 में भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं। 20 साल तक जो है संगठन में कई जो है वो पदों पर भी रहे हैं। आइए, यहाँ पर जनता मौजूद है हमारे साथ, वरिष्ठतम लोग यहाँ के मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद है, अलग अलग वर्गों के लोग मौजूद हैं। सबसे बात करेंगे उनके बारे में। जी काका, क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम ज्ञानी प्रसाद है। ज्ञानी प्रसाद जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 73 साल की उम्र है। हाँ। गुड़गांव के रहने यहीं गुड़गांव के यहीं के रहने वाले हैं। और हम बताइए, वाले। अभी जैसे चुनाव आ रहा है यहाँ पर, तो कौन है आपका यहाँ पर पसंदीदा चेहरा? हमारा कौन? पसंदीदा और बढ़िया बेहतरीन चेहरा हमारे मुकेश प्रधान और मुकेश पहलवान जी हैं। बहुत सौम्य व्यक्ति है और हम कई सालों से इनकी चर्चा और ये चर्चित रहते हैं और सुनते रहते हैं। और साथ में इनके जो वो है सपोर्टर हैं हमारे मनीष जी, ये भी बहुत बढ़िया आदमी हैं और ये समाज सेवा करते और संपर्क रहते हैं और भारत और राष्ट्र के लिए समर्पित है और उनसे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। अच्छा, 2009 में ये चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी, हारने के बाद भी आते रहे लोगों के बीच में? हाँ बिल्कुल, बराबर आते रहे, संपर्क में रहे, फ़ोन से भी मिलते रहे और जो भी रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा ये थे, जब भी हम फ़ोन करते थे ये हमको पूरा रिस्पॉन्स देते थे और सुख दुख में काम आते हैं और मिलते जुलते रहते हैं। और इससे बढ़ के और क्या चाहिए, और समाज में रहते हैं, हलो हाई करते रहते हैं। अच्छा, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस बार थोड़ी सी जो है उसमें होगी कॉन्फिडेंस में कि लोकसभा में 5 सीटें वो कॉन्फिडेंस में होगा कि हमारे जो कार्यकर्ता या जो इस टीम के लेते ना, थोड़ा उन लोगों ने हमारे जो कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया, हमारी पार्टी वालों ने, उसमें मैं भी हूँ। बहुत सी मीटिंगें होती हो, मेरे को इग्नोर करते, बुलाते नहीं हैं। तो ये भी कारण है, नज़रअंदाज अगर कार्यकर्ताओं को करोगे, जो कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, तो फिर कैसे काम करेगा? क्या लग रहा है, मंथन होगा इस पर? अब बिल्कुल विचार मंथन होना है और होना चाहिए, और मंथन करोगे भरपूर तो
आगे कामयाबी है, सफलता है और क्या है। अच्छा, इस बार जेजेपी भी अलग चुनाव लड़ रही है, पिछले बार भाई देखो, जेजेपी के बारे में तो इतना नॉलेज मालूम नहीं है हमें, सिर्फ अब मुकेश का ध्यान है और यही मुकेश हमारे बीच में रहते हैं। भाई मुकेश जो जेजेपी के वो कोई भी हमारे नेता हम लोगों के संपर्क में रहते नहीं तो हम कैसे बता दें। कांग्रेस का क्या है? भाई कांग्रेस का तो मालूम नहीं, कांग्रेस का तो आपने देखा, बाकी मैं और कुछ नहीं कह सकता। चलिए, और लोग हैं, और लोगों से चर्चा करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? हमारे मुकेश पहलवान जी अच्छे, मतलब यहाँ तो जारू नेता हैं, सारे इलाके का अपना अच्छा ध्यान रखते हैं। जहाँ भी कोई भी दुख सुख में जहाँ सब में शरीक होते हैं। कोई भी किसी समस्या के लिए, या सीवरेज की प्रॉब्लम हो, या सड़क की प्रॉब्लम हो, या पानी की प्रॉब्लम हो, कोई भी उनके पास जिले के जाता है वो सारी सुनी जाती है। और पब्लिक के बीच में रहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि ऐसे हमको फील नहीं होता वो एक अलग से एक नेता हैं, वो एक हमारे अलग से ही मतलब ऐसे पब्लिक में ही रहते हैं और हम सब लोगों के बीच में रहते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम में से ही एक हैं और ज़मीन से उठ के ऊपर तक वो जा रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने इसके क्षेत्र के लिए। और जो आज की डेट में जो मेरी सोच है कि सबसे अच्छे जितने भी यहाँ के मतलब नेता हैं, लोकल नेता हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जो जारू नेता हैं और मिलनसार हैं। और मैं हम आशा करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे और वो जीत के आए और हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम करें। मैं देख रहा था आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का कुछ यहाँ जनाधार है नहीं जी। आम आदमी पार्टी तो मतलब अपना झूठ का पोल बांधती है अपना, और यहाँ कुछ नहीं है। आम उनकी दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा पर होंगे। कुछ नहीं है जो हरियाणा में कुछ नहीं है। वो अब मतलब जो पहले था उनका जो वो अब वो कुछ नहीं रहा उनका, वो कुछ नहीं रहा जी। अच्छा, और इनका जैसे मुकेश जी की आप बात कर रहे हैं, 2009 में ये चुनाव लड़े थे, हार गए थे, अब 15 साल बाद फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो आते रहे हैं लोगों के बीच में या कैसे? लोगों के बीच में आते रहे हैं, संपर्क बनता रहा है, लोगों की बात सुनते रहे हैं, इसलिए कि इतनी मतलब उनकी मतलब पहचान बन चुकी है गुड़गांव क्षेत्र के अंदर, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, कि उसको यदि बच्चा भी पूछा तो मुकेश पहलवान कौन है वो भी बता सकते हैं कि उसके मुकेश पहलवान जी ये हैं। बच्चों को भी पता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंवर लाल है। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं चक्रपुर गांव से बिलोंग करता हूं। अच्छा, चक्रपुर गाँव। जी जी। अच्छा, तो अभी तैयारियां तो यहाँ मैं देख रहा हूँ शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी में है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है। क्या लग रहा है यहाँ का? देखो जी, जो मुकेश पहलवान जी का यहाँ पे जनाधार है वो दूसरी किसी पार्टी का नहीं है। सबसे ज़्यादा तो मुकेश पहलवान जी हर किसी के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। उनका कुशल और अद्वितीय नेतृत्व किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करता है और वो सोशल एक्टिविटीज़ में पहले से ही बहुत जुड़े हुए हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। नेता नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि चकरपुर और डूंडोहेड़ा गांव में जो हमारे 12 गांवों में आता है, भाईचारे की मिसाल कायम किए हुए हैं और हमेशा वो सुख दुख में हाजिर रहते हैं। जैसे उनका मैंने जब देखा कि पहलवानी उन्होंने पहलवान रहे हैं, पहलवानी की है, तो क्या लग रहा है अब हरियाणा के लिए कहा जाता है जो मिट्टी है, मिट्टी में ही खेल जो है यहाँ पर है, हर कोई स्पोर्ट्स में बहुत आगे हरियाणा, तो क्या उम्मीदें हैं इनसे अगर कुछ आगे चल करके और अगर बनते हैं, या बीच में भी कुछ इन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर कुछ किया है? बिल्कुल उम्मीदें हैं। ये जो खेल प्रकोष्ठ है उसके सह संयोजक हैं ऑलरेडी, और क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि खेल से जुड़ी हुई है, खुद पहलवानी है और पहलवानी का नाम इनको, मुकेश शर्मा के हज़ारों लाखों आदमी हैं, एक पहलवानी का नाम ही इनको एक उस नाम से अलग पहचान बनाता है। बिल्कुल बनाते हैं। बाकी क्या लग रहा है इस बार यहाँ भरोसा होगा पार्टी का, लोगों का, कैसे देखें? बिल्कुल पार्टी का भरोसा होना चाहिए। बाकी तो पार्टी का जो भी निर्णय है, अगर पार्टी टिकट देती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी और मुकेश पहलवान जी निर्दलीय भी लड़ेंगे तो हम जनता जनार्दन, हमारा पूरा गांव उनके समर्थन में है। बिल्कुल सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, यहीं के रहने वाले? नहीं नहीं, हम यहाँ पर राड़ी पट्टी लगाते हैं। अच्छा, तो इनको 20 साल से तो मतलब यहीं के हो गए? हाँ, वो तो है, हमारा रहना सहना वहाँ पे यहाँ नहीं है, यहाँ काम करने को आते हैं। काम करने को आते हैं। हाँ। तो जानते हैं आप इनको? जी जी जी। आज आए हैं इनके कार्यालय उद्घाटन में, तो कैसे जानते हैं? इन्हें बहुत दिन से कोई परेशान करता है, कमेटी वाला या ये पुलिस वाले, तो ये कहते आ जाते हैं, फ़ोन करते ही। मतलब समाज के बीच में रहते हैं? जी जी जी, समाज के बीच में रहते हैं। तो क्या अभी कैसे देख रहे हैं, चुनाव भी आ रहा है, चुनाव की 100% जीतेंगे, 100%। टक्कर में ना कोई भी, सभी वर्गों का साथ? सबका साथ मिलेगा। तो
क्या कारण है बाकी वर्गों का भी साथ जैसे है सबका अपना अपना हिसाब होता है, किससे मिलना किससे नहीं मिलना, आएंगे सब भाई, हाथ उससे भी करनी पड़ती है, मर्जी जिसको देना है उसकी बात अलग होती है। तो ये रहते हैं जनता। हाँ अच्छा, और भी आएंगे। आपका क्या नाम है? इनसे बात उनसे बात होगी। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन भारद्वाज, यहीं से हैं गुरुग्राम? गुरुग्राम से। गुरुग्राम से हैं। तो गुरुग्राम हरियाणा में जो चुनाव आ रहा है वैसे तो 90 सीटें हैं, लेकिन ये एक हॉट सीट है, मतलब पूरे देश की नज़रें इस सीट पर रहती हैं। तो क्या समीकरण इस बार समझ में आ रहा है? बीजेपी है। बीजेपी का है। हाँ जी। कांग्रेस कह रही है टक्कर देंगे, अब तो लोकसभा में हमने 10 में से 5 सीटें जीत ली हैं। नहीं, अब के चांस नहीं है गुड़गांव विधानसभा में। नहीं है चांस। नहीं। आप इस पर कुछ कहें, कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट लग रही है कि 10 में से 5 सीटें जीती हैं। देखो हर पार्टी कॉन्फिडेंट रहती है इलेक्शन से पहले, लेकिन जो यहाँ का रुख है और जो यहाँ की हवा है, लोग मन बना चुके हैं मुकेश शर्मा जी के लिए, और पूरा जो है जनता का आशीर्वाद इनके साथ है। आम आदमी पार्टी भी कैंपेन कर रही है। उनका कोई जनाधार यहाँ पे नहीं है, किसी तरह का कोई जनाधार नहीं है। और प्रबुद्धजन हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। काका आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिद्वार प्रसाद है, एक्स मारुति एम्प्लॉय, और मारुति बिहार में 40 साल से रह रहे हैं। जितने बैठे हैं सब मारुति एम्प्लॉय, मारुति बिहार में रहते हैं। मारुति विहार में। हाँ, 40 साल से सब लोग यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी। तो अभी चुनाव आने वाला है, 90 सीटें हैं हरियाणा की। ये गुरुग्राम में जहाँ मैं हूँ, ये एक हॉट सीट है। तो क्या समीकरण? सीट है, और पंडित मुकेश शर्मा जी का बहुत अच्छा विनम्र स्वभाव है, जनता से बहुत मिलते जुलते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं, और सभी लोग उनको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। पूरा मारुति बिहार, चकरपुर, सरस्वती बिहार में अच्छा स्कोप है उनका, और सबसे कई बार मिल चुके पहले भी, और पहलवान साहब के नाम से तो हम लोग तो पड़ोसी नाम के उससे पहले जानते हैं, हम लोग मारुति में आते जाते, तब से पहलवान साहब यहाँ भी है, इस नाम से फेमस है। और 20 साल से अपनी राजनीति में हैं, तो 20 साल से कैसे आप इनको देख रहे हैं? आते रहते हैं लोगों में या क्या? बीच बीच में आते रहते हैं, बाकी लोग तो बस नाम मात्र के हैं, बाकी ये सबसे हर पब्लिक से मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। की निगाहें जो हैं वो चुनाव पर हैं, अब हरियाणा पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा का जो नतीजा आया है, 5 सीटें बीजेपी, 5 सीटें कांग्रेस। तो इस बार का क्या आपको? 6 सीटें बीजेपी, टोटल 11 सीटों पे चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी ने जीतने का काम किया। तो अभी क्या है यहाँ पर? अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं चुनाव को लेकर के। तो क्या इस बार समझ में आ रहा है आपको हरियाणा चुनाव? एक तरफा माहौल है यहाँ तो, गुड़गांव सीट पे तो बीजेपी का एक तरफा माहौल है। इस सीट पर एक तरफा बिल्कुल सेफ सीट है, एक तरफा माहौल है, लोगों में बहुत उत्साह है, और बीजेपी के तरफ ही लोग जो है राष्ट्र के प्रति, और बीजेपी की तरफ जो है लोगों में वोट देने का पूरा उत्साह है। पिछली बार जेजेपी साथ में थी, इस बार जेजेपी अलग लड़ रही है। जेजेपी का कोई प्रभाव मैं नहीं समझता कि ये शहरी इलाके में कहीं भी है। शहरी इलाके में क्या, मैं तो जो देख रहा हूँ उनका तो हरियाणा में भी कुछ जन अधिकार नहीं बचा जेजेपी का। अच्छा, और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कई सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं वो केवल कुछ जो है चुनिंदा ही लोगों को मिल पाता है पूरे जो है राज्य में टिकट। तो उसके लिए भी, क्योंकि अगर बात करें बीजेपी की, जैसे मैं बात करूँ तो दुनिया की सबसे बड़ी अभी पार्टी कहलाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बीजेपी जो है विश्व के आज के दिन सबसे बड़ी पार्टी है, और जो है बीजेपी में सभी कार्यकर्ता को जो है टिकट मांगने का अधिकार है। उसी कड़ी में भाई मुकेश शर्मा जी भी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा से, और हमें पूरी उम्मीद है भाई मुकेश शर्मा जी को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। और जो है कई बार 2009 में बनाया था उम्मीदवार, उसके बाद 2 चुनाव और हुए हैं। नहीं, वो 2 चुनाव पीछे जो उन्होंने लड़े वो बादशाहपुर से लड़े। अब तैयारी जो कर रहे हैं पिछले 3 साल से भाई साहब जो है गुड़गांव विधानसभा से कर रहे हैं, और बहुत ज़ोर शोर के साथ कर रहे हैं। गुड़गांव विधानसभा में चाहे वो राजेंद्र पार्क का इलाका हो, चाहे वो कच्ची कॉलोनी का इलाका हो, हर जगह भाई साहब के ऑफिसेज हैं। हर जगह जो भी समस्याएं हैं जो इनके उसमें सूचना में आती है, जो भी भाई साहब को पता चलती है, उसका समाधान कराने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। और एक जो है मैं समझता हूँ सामाजिक उम्मीदवार है, धार्मिक उम्मीदवार है, अच्छी पृष्ठभूमि से आने वाले साफ सुथरे नेता है मुकेश जी। युवा भी हैं और पहलवान इनके नाम के साथ है, क्योंकि पहलवानी की है, कई पदक भी जीते हैं। तो युवाओं को किस हिसाब से आप देखते हैं? क्योंकि युवाओं की जो है काफ़ी उम्मीदें इनसे रही, खासतौर पर जो खिलाड़ी हैं उनकी, और हरियाणा की तो मिट्टी में ही जो है खेल है। मैं अकेला नहीं, आप भी देख पा रहे हैं, सभी देख पा रहे हैं कितनी संख्या में युवा इनके साथ में यहाँ खड़े हैं। और अभी तो भाई साहब आए भी नहीं हैं, कुछ बारिश का माहौल है, और भी युवा शक्ति जो है आने लग रही है। तो युवाओं में पूरा जोश है, युवा भाई साहब के साथ पूरे जुड़ रहे हैं, पार्टी के साथ पूरे जुड़ रहे हैं। युवाओं में अच्छा खासा जोश है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। चलिए ठीक।
हम भाई सुरेंद्र सैनी है। यहीं के रहने वाले? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अभी तो देखिए लोकसभा चुनाव तो हो गया, लेकिन जो अभी सिस्टम बना हुआ है 5 साल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, हरियाणा सरकार का चुनाव आने वाले हैं और गुरुग्राम जहां मैं हूं हॉट सीट है, पूरा देश की निगाहें रहती हैं गुरुग्राम पर। क्या कहना चाहेंगे सर इस बार? भाई कोई अच्छा कैंडिडेट बनना चाहिए जो कर सके समाज के लिए काम। सुस्त आदमी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्टिव रहे, इलेक्शन के बाद भी दिखाई दे, समाज के काम करता रहे, समाज की सुने आके। जितना एक्टिव इलेक्शन से 15 दिन पहले होता ना, वो पूरे 5 साल उतना एक्टिव रहना चाहिए उस आदमी को। और हमारे मुकेश जी इसके लिए सबसे अच्छे हैं। मुकेश जी अच्छे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं उनको कि वो एक छोटे से प्रोग्राम में भी अगर कोई 20-25 लोगों का भी कोई कार्यक्रम कराना, कोई संकीर्तन करा रहा, कीर्तन करा रहा, पूजा पाठ करा रहा, तो भी आ जाते हैं मनोज। मुकेश जी का कोई जवाब नहीं इस मामले में। रियली भक्त आदमी है और बहुत मेहनती आदमी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीदें हैं? बिल्कुल पूरी उम्मीद है भाई। हम तो चाहते हैं कि पार्टी मुकेश जी को टिकट दे इस बार, बीजेपी। अच्छा, और क्या कुछ क्वालिटीज़ हैं उनकी जो पार्टी उन पर, क्योंकि पार्टी कई सारे पैरामीटर्स देखती है टिकट में। आप बताओ क्या पैरामीटर्स देखते जिसमें वो नहीं है खरे? भाई एक तो सबको जान पहचाना उनकी। एक आम तौर से जो एमएलए हमारे, अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उनको शायद शक्ल भी ना देखी, उनकी फ़ोटो भी शायद ना देखी हो ज़्यादातर लोगों ने। इनकी फ़ोटो सब जगह लगी हो, सब देख ही रहे हैं। पर वैसे वो यहाँ, मैं तो अपनी कॉलोनी की बात करता हूँ, मेरी कॉलोनी का बच्चा उनको जानता है। और साल में मेरे ख्याल से 10-12 वर्ष में एक तरह से महीने में एक बार उनका आना हो जाता है, सबसे मिलना हो जाता है। सबसे मिलना ही नहीं हो जाता, सबको आश्वासन मिलते हैं। कोई भी काम हो, आपका पूजा पाठ हो, किसी भी तरह, उनको जब भी बुलाएं तभी वो आने को तैयार रहते हैं, हमेशा आ जाते हैं। कॉन्फिडेंट लग रही है कि 5 सीटें इस बार जीती हैं हमने लोकसभा में, तो टफ फाइट देंगे। जेजेपी भी अलग, सभा और विधानसभा दो बहुत अलग अलग डायमेंशन है। लोकसभा है वो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, विधानसभा है जो प्रॉपर लोकल एरिया के हिसाब से है, जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है वही जीतेगा। आई मीन इसमें पार्टी कम और कैंडिडेट ज़्यादा मायने रखता है। मतलब कैंडिडेट का चेहरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर क्षेत्र के हिसाब से। आप अगर कैंडिडेट को अप्रोचेबल है, कैंडिडेट को आप पहुंच सकते हैं ज़रूरत पे, तभी उसका फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब उसको आपने एक क्या कहना चाहिए, सजावट के लिए तो रखना नहीं है उनको कि वो आप यहाँ के लोगों के काम कर सके, चाहे वो हमारा एरिया है, चाहे लोगों की प्रॉब्लम्स है। अगर वो अप्रोचेबल है तो वो सॉल्व करेगा, अप्रोचेबल नहीं है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। तो मुकेश का क्या लग रहा है? मुकेश लगते हैं बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हैं, इजीली यू कैन रीच आउट हिम। हाँ आराम से। जैसे आपने जो बात कही, इससे एकदम से मेरे माइंड में एक चीज़ स्ट्रक की है। मैं लगातार देश भर में चुनाव कवर करता हूँ। अभी विधानसभा चुनाव में मैं मध्य प्रदेश था और वहाँ की रतलाम सीट किसी से छुपा हुआ नहीं है, मैं वहाँ था। तो वहाँ पर जब मैं लोगों के बीच में गया तो जो अपने आप को कांग्रेस के पदाधिकारी या कार्यकर्ता भी बता रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम बेशक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन वोट हम जो है वो बीजेपी के जो वहाँ से कैंडिडेट थे, चेतन काश्यप वहाँ से थे, उन्हीं को वोट देंगे। तो उनका एक ऐसा वर्चस्व वहाँ बना था, जो मेरे को आप बता रहे हैं, मेरे को एकदम से वो चीज़। लॉजिक वही है, कैंडिडेट जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम है जिसको आप पहुँच सकते हैं, और आपको पता है कि अगर आप हेल्प मांगेंगे वहाँ से हेल्प मिलेगी। पार्टी मैटर नहीं करती। पार्टी मैटर नहीं करती विधानसभा में, लोकसभा में ज़रूर करती है क्योंकि वो पर्सपेक्टिव अलग है, बट विधानसभा इज़ प्योरली फॉर लोकल। क्योंकि लोगों को ये भी देखना है कल को हमें कोई समस्या हुई। एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और भी प्रबुद्धजन हमारे साथ। सर आपका? हाँ, नरेंद्र शर्मा। कितनी उम्र हो गया? हाँ 71। 71। आपने तो कई चुनाव देखे हैं, मतलब कई चुनावों का अनुभव है। बिल्कुल, गुड़गांव का भी है। इवन हम पहले सोना रहते थे, दिल्ली भी रहे हैं, तो सब जगह का जो वहाँ के पार्षद वगैरह, सोना के एमएलए, गुड़गांव के भी कई देख चुके हैं। तो हमारा तो यही है कि बीजेपी वो, जैसे इन्होंने कहा कि भाई पार्टी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है सारा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ हैं समस्याएं, तो अगर इन समस्याओं को हल हो जाएगा तो भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। उसके अलावा जैसे मैंने इनसे पूछा था कांग्रेस के बारे में, आम आदमी पार्टी बहुत प्रयास कर रही है। अभी जैसे मैं आया तो मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी ने भी कैंपेन यहाँ पर शुरू कर दिया है, तो वो भी चाहते हैं कि दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा रहता है तो हरियाणा में कोशिश देखो, कोशिश तो सभी करेंगे। कांग्रेस अपना जो पुराना वजूद है उसको भी रिटेन करने की कोशिश करेगी, पर ये है ना, सारा मतलब डिपेंड करता है कि भाई कैंडिडेट कैसा है। कैंडिडेट अच्छा होगा, इजीली अप्रोचेबल होगा, तो सब वोट देंगे। हाँ, अभी तो खैर समय है, लेकिन उम्मीद लग रही है। उम्मीद लग रही है पूरी। जैसे मुकेश जी के बारे में क्या? मुकेश जी को अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पे भी कई बार आ चुके हैं, काफ़ी मिलनसार हैं, तो अच्छे कैंडिडेट हैं। थैंक